सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और जुड़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास से, एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और 30 सितंबर से 14 नवंबर तक अगर आप पेपर है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्त। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और दोस्त एक बार आप अभी तक यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलाने वाले क्वेश्चन में लेकर आ चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चन। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई थी, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताने से पहले सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, यानी इन तीन में से कौन से हैं? या उपयुक्त सभी हो सकता है, अमर सिंह, हरिसेन या इनमें से कोई नहीं। एक बार आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त किस वंश का था। ये गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश वाला अलग है और ये गुप्त वंश के। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सभी हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को मंजूरी कब मिली थी? तो कब मिली थी? तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है, 18 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, खांसी और गारो जेतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, किस राज्य के अंतर्गत है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। पहले आपको पता होना चाहिए ये राज्य चारों ही भारत के किस दिशा में है? पूर्व दिशा के अंदर स्थित है ये। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन मेघालय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। किंग जोंग उन किस देश का तानाशाह शासक हैं? वो कौन सा देश हो जाता है? तो ये आपके पहले वाली MTS परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था, 3 शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तरी कोरिया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि हमारे महात्मा गांधी की उसी दिन क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो वो मनाया जाता है 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन किसकी हुई थी? महात्मा, ठीक है, गांधी का, या निर्धन कह सकते हो आप, क्योंकि उस दिन नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी थी। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न शब्द चुनिए, यानी 3 तो एक समान है और एक अलग है। आपको क्या चुनना है? भिन्न चुनना है। मक्खी, मकड़ी, मच्छर या तितली। तो आपका यहाँ से हो जाता है मकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रसार सेंट थॉमस भारत आया था? ठीक है, तो आपसे कौन सा हो जाता है? तो यहां से जो आपका उत्तर होगा गोदोफिनर्स। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां से सी। सोयाबीन में काफी मात्रा में होती हैं क्या? खनिज, प्रोटीन, क्या होता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो आपका यहां से जो उत्तर बनता है वो क्या बनता है? प्रोटीन। ये भारत क्या होता है? प्रोटीन। ये भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक होती है? ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। राज्य के राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 203 में है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? तो फिर राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? वो होगा 123, अनुच्छेद 123। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अग्नाशय, यकृत, दांत या त्वचा। तो यकृत। ऑप्शन आपका यहाँ से बी होता है। निम्न में से भिन्न शब्द चुनना है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन लेके आए थे हमें, मंगल, प्रोटो, शनि या सूर्य। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए सूर्य हो जाता है। और ये तीनों क्या है? यहाँ से आपका जो क्लियर होता है तीनों क्या है? ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला? किसने? ब्रिटिश के संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने, आयरिश के संविधान ने। तो आपका यहाँ से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही के अंदर खट्टा होता है तो कौन सा अम्ल उसमें अंतर्गत पाया जाता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी है किसकी? मणिपुर की राजधानी आपको बतानी है क्या होती है। तो मणिपुर की जो राजधानी होती है
क्या होगी यहाँ से? अरे अब तो दिमाग में आ चुका होगा रे। हर क्वेश्चन में इतना ही समय दूंगा, इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। इम्फाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिटी किस शहर में लॉन्च की गई है? पुलिस ड्रोन के द्वारा क्या निगरानी रखना। तो ये कहाँ पर होता है? आपका करंट का क्वेश्चन भी होता है। ये क्वेश्चन वो है आपके करंट सारे जिक्के में आपके लिए लेके आता हूँ। तो यहाँ से हो जाता है चेन्नई। ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा उत्तर? अरे क्या होगा रे? मैंने एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद उत्तर में खुदा खुद कमेंट बता दूंगा। 20 जुलाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? वो बताना है आपको। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति ही हमेशा राज्यसभा का सभापति रहता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक मई 2023 में 33.8% की गिरावट दर्शाता है। इसके लिए आधार वर्ष कौन सा है? कौन सा वर्ष है वो बताना है। ये भी आपका करंट के क्वेश्चन है, तो ये भी आपका पेपर में छप सकता है। तो वो हो जाएगा 2017 एवं 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में कारपोरेटर ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? वो किसने की है ये बताना है आपको। तो यहां से आपका उत्तर कौन सा होगा? यहां से जो आपका उत्तर होगा SEBI। ऑप्शन कौन सा हो जाता है? यहां से सी हो जाता है। तो कैसी लगी? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर ये स्थित है? तो त्रिपुरा। किस राज्य में काशी यात्रा योजना लॉन्च की है? कौन सी काशी यात्रा योजना किस राज्य के अंदर लॉन्च की गई है ये? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाता है। नीलम संजय रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? कौन से? नीलम संजय रेड्डी के बारे में पूछा गया है। तो ये हो जाते हैं अपने भारत के कौन से? अरे 6 नंबर के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद है वो? तो यहाँ से जो आपका उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ से अनुच्छेद 14 या 14वें अनुच्छेद के अंतर्गत। श्री कालहस्ती मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये बताना है आपको। एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मैं आपको पेपर का एनालिसिस से लेकर सारी डिटेल इस पर देखने को मिलेगी। ये है हैदराबाद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और इसी के बाद गुजरात के बाद अगर आप देखें तो सबसे छोटी हो जाती है, वो हो जाएगी गोवा की। किसकी होगी? गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ से आपका उत्तर कौन सा हो सकता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा शिव किला दर्रा। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाता है आपका बिल्कुल सही और सटीक। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? दोनों नदियाँ गंगा के अंदर कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है देवप्रयाग। ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका सी यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई रेल मार्गों की कहाँ है? भारत के अंदर। ये हो जाती है
63,974 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा? बी। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था ये बताना है आपको। ये हो जाएगा 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? वो कौन थे? उस शासक का नाम था श्री गुप्त। क्या नाम था? श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? वो कौन सा धर्म है उससे संबंधित हैं ये बताना है। और लास्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो ज़रूर कमेंट करना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम हो जाता है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से। कादम्बरी किसकी लिखी है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी हो सकता था, थोड़ा टाइपराइटर ने बीच में गलती कर दी। तो बाणभट्ट। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन। 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? कौन से 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं ये? अब तो बता दो रे। बौद्ध धर्म से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता है यहाँ से। एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देवें। मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता है कि उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो कौन सा स्थान है वो? मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से है इलाहाबाद। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो उसकी चौड़ाई होगी गोल पोस्ट की, आपका यहाँ से आंसर का उत्तर हो जाता है 3.66 मीटर या 3.66 मीटर। तो कैसी लगी आपको क्लास? कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये ज़रूर कमेंट करें। नए जुड़े तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।